ध्रुवनाथ गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया से हैं। जो भी नए विजिटर्स हैं वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो देखने के बाद अगर पसंद आए तो ज़रूर इसमें लाइक करके ही जाइएगा। और जो एग्जिस्टिंग व्यूअर्स हैं उनसे तो खासा रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कृपया इस वीडियो को लाइक करके तभी आगे जाइएगा। ठीक है, तो आ जाते हैं आज के वीडियो के कंटेंट के ऊपर। तो आज का ये जो वीडियो है ये लॉन्ग टर्म ईटीएफ के ऊपर है। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरा पोजीशन जो कि है आईटी बीज में बना हुआ है। आईटी बीज ये कौन सा ईटीएफ है? आईटी बीज जो ईटीएफ है वो है निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी आईटी के ऊपर। ठीक है, जो कि आप यहाँ पे मेरे इस यहाँ पे ग्रो के वेबसाइट में देख पा रहे हैं। ठीक है, निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी आईटी के ऊपर है। ये आईटी बीज में निवेश करने का कारण क्या है? जी देखिए, अभी जैसे आपको पता है कि आईटी का मार्केट अभी गिरा हुआ है। ठीक है, कैसे? जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे यहाँ पे हम लोग ऐसे, इसको थोड़ा और लार्ज कर दूँ। हाँ, यहाँ पे देखिए एक वीक में ये 2.20 गिरा हुआ है। एक महीने में सॉरी पॉजिटिव है 2.20। एक महीने में 7% पॉजिटिव है। एक साल में 15% का आपका प्रॉफिट है। 3 साल में 53%। और 5 साल में आपका 141। जबकि ये हालांकि 5 साल नहीं हुआ है, 2020 में ही चालू हुआ था। ठीक है, तो अगर 5 साल में आप देखते हैं, ठीक है, ऑल भी अगर मैं कर दूं तो आपको ऐसा पता चल जाएगा कि 6 जुलाई 2020 को ये चालू हुआ था। ऑल टाइम हाई इसका अराउंड 40 रुपीज़ का था। ठीक है, और 40 रुपीज़ से ये अभी भी गिरावट में मिल रहा है और वो है करीब करीब 11%। ठीक है, जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बताया था कि मैं इसमें निवेशित हूँ। ठीक है, निवेश कर रहा हूँ और इसमें मेरा एसआईपी चल रहा है। मतलब हर एक महीने में मैं अपने जो सैलरी होती है या फिर जो भी प्रॉफिट होता है बिजनेस से, उसमें से एक पैसा मैं यहाँ पे निवेश करता हूँ। ठीक है, और वो जो निवेश मेरा रहता है वो तो निवेश रहता ही है, और ऊपर से जब भी गिरावट होता है, मैं अगर देख लिया 3-4% का अगर गिरावट है तो इसमें मैं नया पैसा भी जोड़ता हूँ। ठीक है, फिलहाल के लिए तो यहाँ पे एसआईपी बहुत ही बढ़िया लग रहा है पर अगले 1 साल के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे ये 14 40 रुपये 14 पैसे इसका करीब करीब हाईएस्ट था, जिसमें से अभी ये 12% गिरा हुआ है। और 12% गिरा हुआ है मतलब ये 12% कवर भी करेगा, क्योंकि आईटी का इंडेक्स है भाई। ये कोई नत्थु गहरा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आईटी इंडेक्स मतलब क्या? आईटी इंडेक्स में जो कंपनीज हैं, दिग्गज दिग्गज कंपनीज है, जैसे कि इन्फोसिस है। ये इसका मार्केट कैप ही है 1476 करोड़ का, अकेला एक कंपनी का। ठीक है, टीसीएस है, इसका मार्केट कैप है 3672 करोड़ का। बहुत ही बढ़िया कंपनी है। ठीक है, टीसीएस। एचसीएल, इसका भी 1300 1400 के करीब करोड़ के करीब मार्केट कैप है, इसका मार्केट प्राइस। ठीक है, मतलब ये इस कंपनी का पूरा प्राइस जो मार्केट में है वो इतना प्राइस दिखा रहा है। टेक महिंद्रा 1200 है। ठीक है, विप्रो 422 है। एल टी आई माइंट्री 5700 5758 है। कोफोर्ज है 5856। परसिस्टेंट सिस्टम 6000 के ऊपर भी करीब है, 6500 के। और इसके साथ क्या है? और इसके साथ है एम्फेसिस एंड एल टी आई माइंट्री, इसका भी 2.5 और 5000 के करीब है। ठीक है, तो इतना सारा कंपनीज का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कितना है कंपनीज? अगर आप देखोगे तो टोटल 10 कंपनीज हैं, और इस फंड का ही साइज है सिर्फ 1890 करोड़ का। ठीक है, मतलब 1890 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है इस फंड में। तो ये फंड तो मतलब डूबने से रहा। ठीक है, ऊपर से इसका पी रेशियो 27 रुपये में मिल रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो 7 रुपीज़ में मिल रहा है, और एक्सपेंस रेशियो 22 पैसा 22 पैसा है। ठीक है, 100 रुपये में। तो ये एक बहुत ही बढ़िया ईटीएफ है। फ्यूचर जो है वो एआई का है। ठीक है, और एआई में कौन सा कंपनी बेहतरीन करेगी, चाहे वो इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, एचसीएल हो,
विप्रो हो, टेक महिंद्रा हो, हम लोगों को पता नहीं है। हम लोग आम इंसान है, मैंगो पीपल, वी आर मैंगो पीपल। तो मैंगो पीपल क्या करेगा? मैंगो पीपल सभी में निवेश करेगा, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा करके, मतलब अगर मैं इसमें 1,000 रुपये डालता हूँ तो 1,000 रुपये का 26%, 26 इसमें जाएगा, 26% इसमें जाएगा, 9% इसमें जाएगा, 8% इसमें, 8% इसमें, 7% इसमें, 4% इसमें। इस तरह से क्या होगा, कोई भी एक कंपनी अगर बेहतरीन करती है, मतलब मान लीजिए आप सिर्फ टीसीएस में करते हैं और बाकी किसी में नहीं करते, और टीसीएस एआई में अच्छा नहीं किया, एआई में इन्फोसिस अच्छा किया, उसको देख के टेक महिंद्रा किया, एसीएल किया, उसको कॉपी टीसीएस भी किया, लेकिन अच्छा कर दिया इन्फोसिस, ठीक है। तो इन्फोसिस सबसे पहले बच चढ़ा, और उसके बाद ये लोग चढ़ा, लेकिन थोड़ा चढ़ा, ठीक है। उससे क्या हुआ, आपको सभी का एडवांटेज मिला ये ईटीएफ खरीदने से। और अगर आप मान लीजिए सिर्फ टीसीएस खरीदते और ये उसको मतलब एआई में उतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया, तो क्या होगा, बाकी सब चल गए, ये फिर कॉपी करेगा उससे, फिर ये चलेगा और थोड़ा चलेगा, ज़्यादा नहीं चलेगा, तो उससे आपको थोड़ा प्रॉफिट होगा। और इसमें अगर रहेंगे तो एवरेज में प्रॉफिट हो जाएगा आपको। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हम लोग ईटीएफ में जाते हैं, हम लोग डायरेक्ट शेयर्स में नहीं जाते हैं, ठीक है। हाँ, डायरेक्ट शेयर्स में भी जाओ, वो लोग जाइएगा जिनको मार्केट का जानकारी रहता है हमेशा, जो लोग मार्केट से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और जो लोग मार्केट को ट्रैक करते हैं। हम लोग क्या है, हम लोग नॉर्मल इंसान हैं, आम मतलब मैंगो पीपल है, हम लोग कॉमन इंसान है, ठीक है। हम लोगों को उतना टाइम नहीं है, उतना मतलब खबर रखने का समय भी नहीं है, ठीक है, टाइम भी नहीं है, और उतना हम लोगों का क्या बोले, उतना सोर्स भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो फंड मैनेजर इन्फोसिस में डायरेक्ट शेयर खरीद रहा है, उसको इन्फोसिस अलग से ट्रीट करेगा और हम लोगों को अलग से ट्रीट करेगा। कुछ भी होगा इन्फोसिस उसको पहले बताएगा, बाद में हमको बताएगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई उसने मेरे कंपनी में इतना सारा पैसा इन्वेस्ट किया है, कुछ हो जाएगा कल वो अगर पैसा उठा दिया तो मेरा तो मार्केट डाउन, ठीक है। तो इसलिए फंड मैनेजर का ज़्यादा मतलब सोर्स रहता है, कंपनी के अंदर भी हो या चाहे बाहर भी हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी फंड मैनेजर हो, ठीक है। तो हम लोगों को तो वो नहीं रहता है। हम लोग इसलिए क्या करेंगे, वॉरेन बफेट की सलाह मारेंगे और इंडेक्स में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। वॉरेन बफेट ने क्या कहा है, फॉर ए कॉमन इन्वेस्टर, फॉर ए कॉमन पीपल, इट इज ऑलवेज बेटर टू इन्वेस्ट इन इंडेक्स रेदर देन एनी पर्टिकुलर स्टॉक। अरे वो इतना जानकार है, उनको भी घाटा हो गया पेटीएम के शेयर्स में। पता है आप लोगों की नहीं, पता नहीं है मेरे को। अगर कोई भी इंसान वॉरेन बफेट जी का नाम जानता है, मेरे सब्सक्राइबर्स जो है उनको जानना चाहिए, क्योंकि जब आप मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो वो एक मतलब इस मार्केट का एक गुरु है, ठीक है, जिनसे हम हर कोई सीख सकता है, ठीक है। जैसे मेरे से सीख रहा है, मैं भी उनसे सीखा हूँ। आप भी उनका बारे में पढ़िए, उनका विचार पढ़िए, देखिएगा। लास्ट कुछ दिन पहले उन्होंने पेटीएम में निवेश किया था, और क्या हुआ, उन्होंने उसको कुछ 5 या 10 साल तक पकड़ा हुआ था, मेरे को ठीक एग्जैक्ट नंबर ऑफ ईयर्स याद नहीं है, लेकिन उन्होंने उसको होल्ड भी किया। लेकिन होल्ड करने के बाद भी उनको उसमें से प्रॉफिट नहीं मिला, बल्कि घाटा हुआ कुछ करोड़ का, ठीक है। और ये जो घाटा हुआ वो तो हजम कर लिए, क्योंकि उनके पास तो बहुत बढ़िया फंड है, ठीक है, बहुत सारा लोगों का पैसा है। एक में से घाटा हुआ तो दूसरे में से प्रॉफिट निकाल के वो मैनेज कर लेंगे। लेकिन हम लोग कैसे मैनेज करेंगे? हम लोग तो आम इंसान है, गरीब इंसान है, हम लोग कहाँ से मैनेज करेंगे? हम लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट शेयर्स को अवॉइड करते हैं, ठीक है। ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, आराम से आंख बंद करके इन्वेस्ट करते हैं, गिरता है तो और खरीदते हैं, उसको एवरेजिंग करते हैं, और बाद में जब चढ़ता है, जब प्रॉफिट अच्छा बढ़िया सा होता है, तब निकल जाते हैं। क्योंकि मार्केट में माशुकाओं की कमी नहीं है, ठीक है। तो वैसे ईटीएफ में भी मतलब मैं यहाँ पे आप गलत मत समझिएगा, मैं ईटीएफ के बारे में बता रहा था, ठीक है, कि ईटीएफ में मार्केट का कमी नहीं है, ठीक है। एक ईटीएफ ढूंढने जाएंगे तो दूसरा ईटीएफ मिल जाएगा। इस फंड का जो फंड मैनेजर है, उस उनका नाम भी है मेहुल दामा। बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और उम्दा फंड मैनेजर हैं, ठीक है। वो इसको मेंटेन कर रहे हैं 2020 से, ठीक है।
और ये जो फंड है, अगर आप इस फंड का रिटर्न्स भी कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो CAGR वाइज, मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ वाइज 5 इयर्स का इसका रिटर्न है 22%, 22.9। मतलब 5 साल अगर कोई होल्ड किया होता तो हर एक साल में उसको 22% का, करीब करीब 23% का प्रॉफिट मिला है, ठीक है, हर एक साल का। जैसे कि ये 5 साल का नहीं हुआ है, मतलब 3 साल में ही है, ठीक है। 2020 में से ही चालू हुआ था जुलाई में, जैसे कि यहाँ पे आप ग्राफ में उसको देख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है जुलाई 2020 से चालू होने के बाद भी, मतलब इतना अच्छा बढ़िया सा रिटर्न दिया है, ठीक है। और आगे भी ये रिटर्न देगा, क्योंकि फ्यूचर इज ऑल अबाउट AI। Market will definitely accept the AI and will take the service of information technology giants like Infosys, TCS, HCL, टेक महिंद्रा, विप्रो, LTI, माइंट्री, कुछ भी हो, ठीक है, इसका सर्विस तो लगेगा। क्योंकि देखिए ना, आप अभी जो वीडियो देख रहे हैं वो भी आप यूट्यूब में देख रहे हैं, इसका सर्वर भी कहीं ना कोई IT कंपनी चला रहा है ना। तो इसमें मैं बहुत ही खास बुलिश हूँ। अगले एक साल में परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि अभी ये लास्ट 2022 के बाद अपना ऑल टाइम हाई नहीं तोड़ा है, ठीक है। मतलब ऑल टाइम हाई इसका 2022 में बना था, ठीक है। उसके बाद अभी 23 कवर हो गया, 24 आने को आया, ठीक है। तो मतलब 2 साल होने को आया है, इसने अभी तक अपना ऑल टाइम हाई नहीं ब्रेक किया है। तो ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के करीब है, जो कि हम लोग यहाँ पे इसका कैंडल स्टिक चार्ट में भी देख सकते हैं। जैसे कि आप एक दिन में देखिए, यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम भी इसका कैलकुलेट करता हूँ कैंडल स्टिक के साथ, तो देखिए रेड मतलब क्या, मतलब वहाँ पे बियर हावी था, ठीक है। ग्रीन मतलब क्या, वहाँ पे बुल्स हावी थे, मतलब बुल्स का पावर ज़्यादा था ग्रीन में, और रेड में बियर का पावर ज़्यादा था। बियर यहाँ पे बेच रहा है कितना, यहाँ पे वॉल्यूम में देखिए, आप अगर देखते हैं यहाँ पे बेच रहा है 1 लाख, यहाँ पे देखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1,01,770 शेयर्स भेजे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे बेचा है, फिर यहाँ पे खरीदा कितना है, 1,56,000, मतलब जितना बिका नहीं, ये दोनों तीनों मिला के यहाँ पे उतना ही अमाउंट का खरीदारी हो गया। मतलब किसी को तो लग रहा है कि IT चलेगा, ठीक है। और ये सिर्फ एक दिन से नहीं हो रहा है, 2-3 दिनों से ऐसा हो रहा है कि IT इंडेक्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। मतलब जो फेड का रिपोर्ट आने वाला है, ठीक है, बेसिक रेट जो है, रेपो रेट जो है, बढ़ेगा तो नहीं, लेकिन घटने का भी आसार दिखाई दे रहा है, मतलब उसका बादल दिखाई दे रहा है हम लोगों को, ठीक है। लेकिन ये सभी एक एजम्पशन है, ठीक है, ये नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग हमेशा प्रिपेयर रहेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिस्क एंड प्रॉफिट एनालिसिस करेंगे। कि रिस्क एनालिसिस अगर करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये अभी बहुत गिरा हुआ है, 2 साल में इसने ब्रेक नहीं किया है अपना ऑल टाइम हाई, मतलब नीचे में मिल रहा है हम लोगों को। तो इससे और नीचे कितना गिरेगा भाई, इससे और नीचे नहीं गिर सकता। 35 का माल 30 में तक चला जाएगा, ठीक है। अगर 30 तक भी चला गया तो यहाँ पे कितना नुकसान होगा हम लोग का, देखते हैं, चलिए। 30 तक अगर आता है, जैसे कि यहाँ पे 27, 28, 30, ठीक है। यहाँ पे एकदम ये लीजिए 30 रुपये 27 पैसे। यहाँ से अगर मैं इसको पकड़ता हूँ, तो यहाँ से अभी तक के लिए 16% का डाउनफॉल दिखा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा होना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन अभी क्या करें, अगर यूक्रेन ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना के रशिया के ऊपर दाग दिया, तो कहाँ मार्केट, और कहाँ आप, और कहाँ हम, सब एकदम इधर भीतर हो जाएगा, है ना। तब लग जाएगा वर्ल्ड वॉर 3, ठीक है, थ्री वर्ल्ड वॉर लग जाएगा। जब जैसे ऐसा लगेगा तब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, तब हम लोगों को वेट करना पड़ेगा भाई, क्या होता है आगे देखना पड़ेगा कि हमारे अमेरिका वाले चाचा आके कुछ करते हैं कि नहीं, ठीक है। अगर कुछ कर दिए तो बच गए, और अगर ठीक ठाक नहीं किए, वो भी कूद गए लड़ाई में, तो गए वो भैंस पानी में, ठीक है। तब होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी हो, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग एक्सट्रीम समझ के पकड़ के रखेंगे। तो अगर एक्सट्रीम भी पकड़ेंगे तो यहाँ पे 16% और गिरेगा, 30 रुपये होगा।
चलिए 30 रुपये नहीं, हम और भी गिरा देते हैं इसको, 27 रुपये गिर जाएगा। और कितना गिरेगा, इससे ज़्यादा तो नहीं गिर सकता, 26% गिरेगा। अगर ऐसा हुआ, SIP तो हम लोग कर रहे हैं, कहाँ वन टाइम लगा रहे हैं 1 लाख, 1 लाख लगा रहे हैं क्या? इतना पैसा ही नहीं है, लगाएंगे कहाँ से? अगर लगाना है, हम लोग कितना लगा सकते हैं, 30 लगा सकते हैं, 40 लगा सकते हैं, 50 रुपये लगा देंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगा सकते। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पार्ट बाय पार्ट लगाएंगे। जैसे कि फंडा है, द्रोणास गुरुकुल में क्या सिखाया गया है कि आपको आपका पैसा जो है डिवाइड इक्वली 4-5 टुकड़ों में डिवाइड करके तभी उसको लगाना है, एक संग सब मत लगाइए। अगर पैसा मतलब मार्केट डूब गया तो पैसा गया वहां पे अटक गया, डूबेगा नहीं, ETF है, डूबेगा नहीं, आज नहीं तो कल दोबारा खड़ा होगा। कहाँ, नहीं तो जापान में भी तो परमाणु बम गिरा था, कहाँ है जापान आज? कहाँ पे जापान में परमाणु बम कब गिरा था, देखते हैं चलिए। न्यूक्लियर न्यूक्लियर बॉम्ब इन हिरोशिमा, शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ही गिरा था ना, कब गिरा था देखते हैं चलिए। 6 और 9 अगस्त 1945। आज कहाँ पे है जापान? 2023, माफ कीजिएगा, 2023 माइनस 1945, 78 साल हो गया, 78 ईयर्स। जब गिरा था ऐसा दिखने में था जापान, देखिए कैसा दिखने में था, गिरने के बाद, बम गिरने के बाद ऐसा दिखा था जापान। कुछ है यहाँ पे दिखाई दे रहा है जापान में, देख सकते हैं, देखिए कुछ दिख रहा है? नहीं है। ये देखिए बिल्डिंग है, और ये इंसान, इंसान कहाँ, पेड़ पौधे कहाँ, सब एक हो गए थे, ठीक है। और आज का जापान देखिए, जापान इमेज नाउ, ठीक है। आज का जापान देखिए, ये वाला देखिए, ये देखिए आज का जापान, आज का जापान देखिए कैसा दिखाई दे रहा है ना? तो कहाँ गया, 78 साल में जापान खत्म हो गया? नहीं हुआ, नहीं होगा भाई, इंसान है हम। बड़ी से बड़ी कोरोना, बड़ी से बड़ी न्यूक्लियर बॉम्ब भी हमको खत्म नहीं कर सकती, आज नहीं तो कल दोबारा खत्म, खड़े हो जाएंगे। हाँ, कुछ दिनों के लिए रुक जाएंगे। जापान का इंडेक्स भी कुछ दिनों के लिए रुक गया था, ठीक है, बमबारी होने के बाद, लेकिन जैसे तैसे वो फिर दोबारा खड़ा हुआ, ठीक है। जिन्होंने उसको बम मारा था वही अमेरिका ही उसको सब्सिडी दिया सबसे ज्यादा खड़ा होने में, क्योंकि देना पड़ेगा भाई, किसी का हाय लेके कोई बड़ा नहीं हो सकता। अमेरिका बड़ा है इसलिए क्योंकि उसका कुछ उसने किया है, उसने कुछ सब्सिडी दिया था। हाँ, मानता हूँ कि वो भी एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, लेकिन जो भी करता है अपने देश के लिए करता है, हम भी अपने देश के लिए ही करेंगे जो भी करना है। हमारा देश हम सबसे पहले रहेगा, हम भी वही चाहेंगे, वो भी वही चाहता है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, उनमें और हम में। वो भी ह्यूमंस है, हम भी ह्यूमंस है, वो भी भाई है, हम भी, वो भी हमारे भाई बहन के जैसे हैं, ठीक है। वो अपना घर को अच्छा बनाना चाहते हैं, हम अपने घर को अच्छा बनाना चाहते हैं। हाँ, किसी को मार के नहीं, है ना? तो वही बात यही है। तो ये दूसरे लाइन पे चले जा रहे थे, छोड़िए उस बात को। तो ये इंडिया निपॉन ETF निफ्टी IT, इसमें मैं बुलिश हूँ, थोड़ा थोड़ा करके निवेश करता रहूँगा, आगे भी करूँगा, और गिरावट होगा और करूँगा, ठीक है, देखूंगा कहाँ पे जाता है, ठीक है। अगले 1 साल के लिए तो मैं इसमें निवेशित हूँ, और ज़रूरत पड़े तो इसको और कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। अगर प्रॉफिट नहीं मिला तो, और प्रॉफिट मिला तो ज़रूर प्रॉफिट बुक भी करूँगा। जब भी बुक करूँगा यहाँ पे इस चैनल में ज़रूर बताऊँगा। आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि कभी भी जब मैं वीडियो डालूँ, वो डेली प्रॉफिट वाला प्ले लिस्ट है मेरा, वहाँ पे देखिएगा कि एक दिन छोटा सा करके एक वीडियो आ गया जिसमें मैंने बता दिया कि निपॉन इंडिया ETF निफ्टी IT में मैंने प्रॉफिट बुक किया है। अगर आप लोगों को भी लगा तो आप लोग भी स्टडी करके अपने फिनेंशियल एडवाइज़र के साथ बात करके ज़रूर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्योंकि हम जो है, हम कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है। अगर आपको मेरा ये स्टडी जो मैंने किया है, जो मैं दिखा रहा हूँ, ये मैं अपने लिए करता हूँ। अगर आपको भी ये देख के पसंद आया, स्टडी कीजिए,
तो स्टडी करने के बाद अगर अच्छा लगा तो ज़रूर इसमें निवेश कीजिए, और प्रॉफिट होगा तो दोनों भाई या भाई और बहन जो भी है, हम लोग सब मिलके प्रॉफिट बुक भी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसी इसी के साथ मैं इस वीडियो में मेरी वाणी को विराम देता हूँ। ठीक है, अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे नेक्स्ट दिन को। आज के लिए इतना ही। जय जवान, जय किसान।